वेलकम स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज साइंस का पेपर हो चुका है 2024 का। तो आई होप पेपर तो आपका सबका अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी सबको अपने आंसर्स तो चेक करने ही हैं। तो कितना स्कोर, किसका क्या स्कोर बनता है, तो वो आंसर की हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ जो आपने जिन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर लिखे हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा इस आंसर की को देखने के बाद आपका जो भी स्कोर बनता है वो स्कोर भी ज़रूर शेयर करें। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का साइंस वाला पेपर है, आज 20 मार्च 2024 को जो हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये तो फर्स्ट पेज है जिस पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। उसके बाद में जो इसके क्वेश्चन से स्टार्ट हैं वो क्वेश्चंस हैं यहाँ से। ये खंड में डिवाइड है पूरा पेपर, जैसे कि हमने पहले भी ब्लूप्रिंट में पढ़ा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का, देखते हैं कितनों का सही है। कि ये एक इक्वेशन है FeH2O और ये Fe3O4 + H2। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित अभिक्रिया है और इसमें हमको ये आयरन या Fe का गुणांक बताना है। तो ये गुणांक 1 2 3 4, तो आंसर होगा इसका, देखो यहाँ पे Fe के जो अणु है वो 3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, दही में उपस्थित अम्ल है। जो दही में कौन सा एसिड होता है? ये ऑक्सैलिक, टार्टरिक, मेथेनॉइक और लैक्टिक। तो दही में जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर। तो कॉपर, जिसका भी आंसर सही है, आंसर अपने चेक करते जावें और जिसके आंसर सही हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं। अगला है, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। तो ये कीटोन है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका आंसर है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और परिसंचरण। तो इसका आंसर है परिसंचरण या सर्कुलेशन। पर्ण में छिद्रों के खुलने और बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शंस हरित लवक, जाइलम, फ्लोएम, द्वार कोशिका। तो किसने कौन सा ऑप्शन किया है कमेंट करके ज़रूर बतावें। और इसका जो राइट आंसर है वो है द्वार कोशिका। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? तो ये ग्रंथि पूछी है और यहाँ पे हमको ग्रंथि दी हुई है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और जो एक ऑप्शन है वो है अग्नाशय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है अग्नाशय। तो ये किस किस का सही है ज़रूर अपना नाम कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तब पुष्प कहलाते हैं उभयलिंगी। अगला, पुष्प में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री और पुरुष में जो गुणसूत्र किस टाइप से होते हैं? स्त्री में तो होते हैं XX और पुरुष में होते हैं XY। तो आंसर हो जाएगा इसका B करेक्ट। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच में जो कितनी दूरी होगी वो बतानी है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि ये कोई समतल दर्पण है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, तो दर्पण में हमेशा जितनी दूरी पे हम दर्पण से खड़े होते हैं दर्पण में उतना ही आगे प्रतिबिंब बनता है या उतना ही दूर बनता है। तो ये दूरी 3 है, तो 3 मीटर दूर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो टोटल व्यक्ति के और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी 6। अगला, प्रकाश अपवर्तन की घटना में sin I = A और sin R = B है। तो अपवर्तनांक, देखो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला होता है μ = sin I/sin R, और यहाँ पे sin I और sin R की वैल्यूज़ दी हुई हैं A और B, तो μ बराबर हो जाएगा A/B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण। कि जो सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो अपने कुछ समय के बाद तक पहले से दिखता है और सूर्यास्त के कुछ बाद तक दिखाई देता है, तो वो जो घटना है वो किस वजह से होती है? तो वो एक अपना ये चैप्टर है अपवर्तन का, जिसमें हम कुछ घटनाएं पढ़ते हैं, प्रकीर्णन, विक्षेपण, परावर्तन और वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये कौन सी घटना का एग्जाम्पल है जो सूर्योदय और सूर्यास्त वाला? तो ये जो आंसर है इसका जो आंसर है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो बे आंसर करेक्ट है।
नेक्स्ट ये प्रिज्म दिया हुआ है, त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण बताना है। तो विचलन कोण यहाँ पे या एंगल ऑफ डाइवेशन कितना होगा या क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, ये इसका डायग्राम है और एंगल्स लिखे हुए हैं I, R, E और X। तो यहाँ पे विचलन कोण कैसे पता करते हैं, ये आपतित किरण है। विचलन कोण हमेशा आपतित किरण और जो परावर्तित या निर्गत किरण जिसको लिखा हुआ है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं विचलन कोण। तो यहाँ पे ये आपतित किरण है प्रिज्म में, ये यहाँ पे सीधी निकलती है, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण को भी हमने यहाँ पे आभासी पीछे बढ़ाया है। तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, तो निर्गत के और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनेगा टोटल, ये होता है विचलन कोण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही करेक्ट। तो जिसका भी सही है वो अपना चेक कर सकते हैं। अगला, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार या अर्थ, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो तार होते हैं उसमें हम एक नाम भी यूज़ करते हैं अर्थ। तो अर्थ का जो उपयोग होता है वो किस लिए करते हैं, तो अर्थ का उपयोग करते हैं हम सुरक्षा उपाय के रूप में। अगला, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, आपने पढ़ा होगा कोई। तो अंगूठा क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले। तो 15 में से अपने नाम सहित कितने आपके करेक्ट हुए हैं 15 में से ऑब्जेक्टिव में से, वो ज़रूर कमेंट करें। और इसके बाद में जो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको भी चेक कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस, तो ये नाइट्रोजन युक्त गैस होती है NO2। अगला सवाल, HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, तो ऋणायन का रासायनिक सूत्र होता है Cl-। इसका जो वियोजन करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस में और Cl- में ऋणायन में मिलता है हमको। अगला है C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या। तो यहाँ पे सहसंयोजक आबंध आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं भी है तो हम इससे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो C 3 कार्बन है और हाइड्रोजन है यहाँ पे 8। तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे H, ये टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे अब जो क्या पूछा है, सहसंयोजक आबंध, हम यहाँ से गिन के भी पता कर सकते हैं कि ये 6, 7, 8, 9 और 10। तो सहसंयोजक आबंधों की संख्या हो जाएगी 10। अगला, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो क्या नाम है उस युक्ति का, अगर कोई जानता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसको भी पहले से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो बताइए क्या है वो युक्ति जिससे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से अलग किया जाता है। तो ये जो युक्ति है, इस युक्ति का नाम है अपोहन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं डायलिसिस। और अगला, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान, तो इस खाली स्थान को हम कहते हैं स्नैप्स। अगला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h, बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोलीय दर्पण का कहलाता है। तो एक इजी सा क्वेश्चन है, ये कहलाता है गोलीय दर्पण का आवर्धन। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में लेंस उपयोगी है। कौन सा लेंस, तो दीर्घ दृष्टि दोष में जो लेंस उपयोगी है उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। तो ये रिक्त स्थान, और 7 रिक्त स्थान थे, 15 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 7 आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ये टोटल मिला के 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 22 में से कितने मार्क्स बनते हैं, क्योंकि 1 वर्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, कि अगर आपने सही लिखा है तो नंबर आएंगे, सही नहीं लिखा है तो नंबर नहीं आएंगे। तो ये 22 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि एग्जैक्ट आपने सही आंसर लिखा है तो आपके पूरे नंबर आएंगे। तो जितने भी आपके बनते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें,
22 में से कितने क्वेश्चंस के आपके सही आंसर हैं। अगला, क्योंकि इसके बाद में जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो भी एक एक नंबर के यानी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं कि सिर्फ हमको 1 वर्ड में या एक लाइन में आंसर देना है इनका। अगला क्वेश्चन है, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु। तो पीतल में जो दूसरी धातु होती है उस धातु का नाम है जैडन या जिंक। ये राइट आंसर है इसका। सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम। तो इसमें से सल्फर और आयोडीन तो द्रव नहीं है, यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है वो द्रव अधातु है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो हमको लिखना है ब्रोमीन। अगला है CH3 और ये फिर सिंगल बॉन्ड है C और फिर ट्रिपल बॉन्ड है CH का नाम लिखिए। तो यहाँ पे 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम होता है, ट्रिपल बॉन्ड जब भी आता है तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अगला, रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं। तो इसका जो आंसर है कि रेजिन और गोंद जो होते हैं ये दोनों पादप के पुराने जाइलम या ओल्ड जाइलम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना या वमन का नियंत्रण करता है। तो इन सभी जो भी ये एक्टिविटी है इनका नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क में करता है पश्च मस्तिष्क, या इसी को हम लिख सकते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। तो इन दोनों में से जो भी आंसर आपने लिखा है, दोनों में से कोई सा भी, दोनों ही सही हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम। तो जीवाणु जनित संक्रामक रोग काफ़ी हैं, जैसे हैजा, TB। और अगला, मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में से बौने पौधों का अनुपात या प्रतिशत बताना है। तो बौने पौधों का अनुपात, जो F2 पीढ़ी में जो अनुपात था वो अनुपात था टोटल में से, कि जो टोटल जितने भी पौधे थे लंबे और बौने मिला के, वो पूरा 100% में से इसका जो है वो 25% बौने पौधे और जो बाकी के 75% थे वो लंबे वाले पौधे। तो जो प्रतिशत है वो आ जाएगा यहाँ पे 25%। अगला क्वेश्चन है, गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी में संबंध। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, बहुत बार शायद आपने याद किया होगा इसको। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये इन तीनों में संबंध होता है। अगला, नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो साइज को निरूपित करता है परितारिका। ये एग्जैक्ट सही आंसर हैं सारे क्वेश्चंस के, कोई डाउट नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो जिनके भी सही हैं मीन्स सही है और जिसका गलत है मीन्स गलत है। तो क्वेश्चंस के जो नंबर्स भी हैं वो भी एग्जैक्ट काउंट होंगे। अगर आपने ये सही लिखे हैं, इनमें से लिखे हैं, तो आपके पूरे नंबर हैं, अदरवाइज वो नंबर कटेगा ही। नेक्स्ट, परितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण। तो उपभोक्ता का तो कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं हम, जैसे खरगोश, कि जो भी उपभोग करते हैं किसी न किसी, चाहे पादप का या किसी भी जंतु का। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अगला, अब ये हमारा सेक्शन B है जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स के हैं, लेकिन यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो उस टाइप से डिवाइड है कि आपको टू द पॉइंट आंसर देना है और उसी हिसाब से आपके नंबर भी मिलेंगे। तो ये एक यहाँ पे इक्वेशन है, अभिक्रिया लिखी हुई है। इस अभिक्रिया में यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ से गायब है, तो वो इस इक्वेशन को हमको सेटिस्फाई करा के और ये एलिमेंट जो है वो पता करना है। तो ये एलिमेंट आएगा, देखो यहाँ पे ये Na है और यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा NaCl, और इसमें जो यहाँ पे भी 2Na है और ये Cl भी 2 है, इसलिए यहाँ पे आएगा 2। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम और सूत्र। तो ये यहाँ पे जो NaCl, इसको
सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और इसका जो रासायनिक नाम है वो है NaCl। उसके बाद में तो जो क्वेश्चन है ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्यों, और उसके बाद में जैसे ये जल की उपस्थिति में मैले कपड़े साबुन के साथ में क्यों साफ़ हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में पढ़े होंगे तो वो आंसर्स लिखने हैं। जैसे अब जो भी इसमें कुछ इस टाइप का है बताने का, जैसे एथीन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो एथीन ये C2H4 इसकी C2H4 से लिखते हैं और एथीन है तो ईन में डबल बॉन्ड आता है और ये बॉन्ड की जगह हम यहाँ पे ये बिंदु संरचना बतानी है तो ये बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरह ये बाकी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये देखो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने में F2PD के वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र, तो F2PD के लिए जो रेखा चित्र बनता है वो रेखा चित्र बनाना था यहाँ पे। ऐसे ये फिजिक्स का जो उस टाइप का क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा और 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा का मान क्या होगा, उस टाइप से ये फॉर्मूले से बताना है। जैसे एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो कि तुल्य प्रतिरोध बताना है। तुल्य प्रतिरोध R से लिखते हैं। ये इसमें यहाँ पे देखो ये अब ये जो जुड़ने का तरीका होता है वो आपको शायद यहाँ पे पता होगा कि ये जो एक ही लाइन में जुड़ते हैं ये सीरीज क्रम बोलते हैं, श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़ते हैं वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये 3 और 3 हो जाएंगे 6, फिर ये 6 ओम यहाँ और 6 ओम यहाँ, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 1/6 और 1/6। उसके बाद में ये समांतर क्रम से श्रेणी क्रम बन जाएगा और फिर उसमें ये 3 ओम और जुड़ जाएंगे तो इसको जोड़ सकते हो। ये 1/6 और 1/6 ये हो जाएंगे 2/6 + 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 × 9 और 1 10, तो ये हो गया 10/3 ओम। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट जैसे बाकी के तो अब ये जो क्वेश्चन है कि धारावाही परिनालिका के अंदर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला चित्र, तो कुछ इस टाइप का चित्र बनता है कि पहले हमको परिनालिका बनानी है कि ये इस टाइप से होती है परिनालिका और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस टाइप से बनती हैं। तो इस टाइप का चित्र बनाना था तो जिसने भी बनाया है इस तरह से वो सही है। एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, छड़ चुंबक जो होती है वो इस टाइप की होती है छड़ चुंबक, और इसमें चुंबकीय रेखाएं कैसे बनती हैं तो वो इस तरह से बनती है कि यहाँ पे ये इसके सिरे के चारों तरफ ही घूमती हैं, तो ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर, ये इधर भी ऐसे ही बनेंगी। तो इस टाइप का चित्र बनाना है। कचरा निपटान की समस्या को कम करने के तरीके, तो ये तो हम बिना याद किए भी लिख सकते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन। तो इसके बाद तो ये अब बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें पूरा का पूरा लिखना था यहाँ, और बाकी जो छोटे क्वेश्चंस का पार्ट है एक 1 मार्क्स का जो भी पार्ट है वो हमने एग्जैक्ट देख लिया है, क्योंकि इसके बाद में बड़े क्वेश्चंस में तो क्या है कि कुछ लिखा है तो भी उसमें आधा 1 नंबर प्लस माइनस होता रहता है। तो उसके अलावा जितने क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व कर लिए उसमें से जो भी स्कोर बनता है उसको ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं।